मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जो पहले मुसलमान नहीं थी, और जब वो लड़की मुसलमान हुई तो उसके जालिम बाप ने उस पर कितने जुल्म किए, और फिर कबूतर के जरिए अल्लाह ताला का ऐसा मुआवजा हुआ जिसे सुनकर आप इस सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी बड़ी दिलचस्प है। मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, पुराने ज़माने में एक गैर मुस्लिम लड़की थी। वो बहुत ही मासूम और नेक दिल थी। उसकी माँ वफात पा चुकी और उसका बाप बादशाह का वजीर था और बहुत ही जालिम इंसान था, और उस इलाके में मुसलमान भी रहा करते थे। उस लड़की ने अपने घर पर कबूतर पाले हुए थे। वो कबूतरों से बहुत मोहब्बत करती थी, उनको अपने हाथों से दाना डालती। एक मर्तबा वो लड़की कोई सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली और मस्जिद के दरवाजे से गुजर रही थी। मस्जिद में इमाम साहब बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। वो फरमा रहे थे, जो भी ज़रूरी काम करना हो वो बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो। अगर किसी काम के शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वो काम नामुकम्मल रह जाता है। और साथ में इमाम साहब ने यह भी फरमाया कि हर नेक और जायज़ काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए। इमाम साहब लोगों को फरमा रहे थे कि एक शख्स था जिसने पाक साफ नीयत से और सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो अल्लाह पाक ने उस शख्स की बख्शिश फरमा दी। बस ये सुनने की देर थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग गया। अब उस लड़की के दिल में ईमान की शमा रोशन हो गई। जब वो लड़की अपने घर वापस आई तो उसने चलते फिरते सोते जागते रात दिन बिस्मिल्लाह का विर्द करना शुरू कर दिया। उस लड़की के बाप को मुसलमानों से सख्त नफरत थी। बाप के कानों में जब बेटी की आवाज़ पड़ी कि बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर रही है तो बाप को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो लड़की हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करती थी। बेटी बिस्मिल्लाह पढ़ती और बहुत खुश हो जाती। वो ये कहती कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से मेरे दिल का ईमान जाग जाता है और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा हर काम हो जाता है। बेटी की इन बातों का बाप को पता चला तो बाप को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि अब मैं अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। अब वो जालिम बाप अपनी बेटी को डंडों से मारने लगा और उसे भूखा प्यासा रखने लगा। उस लड़की ने इतनी मार खा कर भी बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द नहीं छोड़ा। वो अभी भी बिस्मिल्लाह शरीफ का वर्द किया करती थी। उस लड़की का जो वालिद था वो बादशाह का वजीर था, इसलिए वो बादशाह के महल में ही रहती थी। वो लड़की जब अपने कमरे में होती थी तो अपने कबूतरों को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाती थी। जिस कमरे में वो लड़की रहती थी उस कमरे की खिड़की के पास कबूतरों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। कबूतर लड़की के दोस्त बन चुके थे और हमेशा लड़की के साथ ही रहते थे। लड़की उन कबूतरों को दाना खिलाती और साथ में उनके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ती। कबूतर भी लड़की का विर्द सुनकर झूम जाते। अब लड़की का वालिद समझ चुका था कि मेरी बेटी इस बात से नहीं हटेगी। मैंने इसको मार कर भी देख लिया और कमरे में बंद करके भी देख लिया। मेरी बेटी अब सुधरने वाली नहीं। अब मैं अपनी बेटी को मरवा दूंगा। उस जालिम बाप ने अपनी बेटी के लिए एक साजिश रची। उस बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो बादशाह को बहुत प्यारी थी। बादशाह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर उस अंगूठी को रखता था। बादशाह सलामत जब सोते थे तो अंगूठी उतार कर अपने सिरहाने रख देते थे। एक मर्तबा उस लड़की का बाप बादशाह के कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त बादशाह अंगूठी उतार कर आराम कर रहा था। उस लड़की के जालिम बाप ने बादशाह की अंगूठी चुपके से चुरा ली। अब उस लड़की का बाप सोचने लगा कि सीधा अगर ये अंगूठी मैं अपनी बेटी को दूंगा तो बेटी बादशाह को बता देगी कि ये अंगूठी मुझे मेरे वालिद ने दी है। अब वो अपनी बेटी के कमरे में उस वक्त आया जब उसकी बेटी कमरे में नहीं थी, और उसने वो अंगूठी कबूतरों के घोंसले में छुपा कर रख दी। बाप ने सोचा कि जब सिपाही बादशाह सलामा की अंगूठी को ढूंढेंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि इस घोंसले की भी तलाशी कर लो। हो सकता है कि शायद वो अंगूठी इसी घोंसले में हो। साजिश तो अच्छी थी लेकिन सब काम उसके मंसूबे के मुताबिक ना हुआ। वो नेक लड़की अल्लाह ताला का नाम लेने वाली थी, और जो लोग अल्लाह ताला का नाम लेते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को रुसवा नहीं होने देता। वो लड़की नहीं जानती थी कि वो अंगूठी कबूतरों के घोंसले में है। बादशाह सलामत ने जब अपनी अंगूठी सिराने के पास ना पाई तो वो गुस्से से पागल हो गया। अपने सिपाहियों को बुलाकर कहने लगा कि जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी चुराई है उसको पकड़ कर मेरे पास लाओ, मैं खुद अपने हाथों से उसका सर कलम करूंगा। वजीर तो इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। वजीर बादशाह सलामत से कहने लगा कि बादशाह सलामत,
جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ باہر کے لوگوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اس محل سے تلاشی شروع کرنی چاہیے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ وزیر بولا بادشاہ سلامت، اصول تو یہی ہے کہ محل سے تلاشی شروع ہونی چاہیے۔ بادشاہ بولا کہ مشورہ اچھا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پہلے محل کے اندر سے تلاشی لی جائے۔ سپاہیوں نے سارے محل میں تلاشی لی، انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ تو پھر سپاہی وزیر کی بیٹی کے کمرے میں آئے، لیکن انگوٹھی ان کو وہاں سے بھی نہ ملی۔ پھر وزیر بولا کہ ان کبوتروں کے گھونسلے میں بھی انگوٹھی تلاش کرو۔ سپاہیوں نے کبوتروں کے گھونسلے میں انگوٹھی تلاش کی تو وہاں سے بھی نہ ملی۔ یہ دیکھ کر وزیر بڑا پریشان ہوا کہ میں نے انگوٹھی گھونسلے میں ہی رکھی تھی، لیکن اب وہ کہاں گئی؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب سپاہی وزیر کے کمرے میں تلاشی لینے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تکیے کے اوپر انگوٹھی رکھی ہوئی ہے۔ وزیر نے جب اپنے کمرے میں انگوٹھی دیکھی تو چونک کر بولا یہ انگوٹھی میرے کمرے میں کیسے آ گئی؟ یہ انگوٹھی تو کبوتروں کے گھونسلے میں تھی۔ سپاہی بولے کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ انگوٹھی کبوتروں کے گھونسلے میں تھی؟ یہاں آ کے وزیر پکڑا گیا۔ سپاہیوں نے فوراً اس وزیر کو پکڑ لیا اور بادشاہ سلامت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بادشاہ بڑے غصے سے بولا تو غدار ہے جو اتنے دنوں سے چوری کر رہا تھا، اب میں تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ بادشاہ سلامت نے اپنی تلوار نکالی اور وزیر کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ تمام درباری دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لڑکی بھی دیکھ رہی تھی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ انگوٹھی وزیر کے کمرے میں کیسے پہنچی۔ جیسے کہ وہ لڑکی کبوتروں کو بسم اللہ پڑھنا سکھایا کرتی تھی، جب وہ ظالم باپ گھونسلے میں انگوٹھی رکھنے کے لیے آیا تو وہ کبوتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری بات سمجھ رہے تھے۔ ظالم باپ نے انگوٹھی کبوتروں کے گھونسلے میں رکھ دی اور وہ انگوٹھی ایک کبوتر کے پاؤں میں پھنس گئی۔ وہ کبوتر وہاں سے اڑا اور انگوٹھی لا کر اس ظالم باپ کے بستر پر گرا دی اور پھر واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا۔ سبحان اللہ! جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔